वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चंस। स्टार्टिंग हम करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से जो इजी लेवल के होंगे। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चंस को कवर करने का, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक सिंपल इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोनों ही टॉपिक, सिंपल इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो पहले उन्हें देखिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज के सभी क्वेश्चंस हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड अगर आपको सीखना है तो वो सिंपल इक्वेशन के वीडियो में गिवन है, आप वहां से देख लीजिएगा। बट जो मोस्टली ज्यादातर यूज होने वाला मेथड है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड, तो इसे सीखना जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, ये इक्वेशन है x + 9 = 15। ऐसी इक्वेशंस में हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल है जैसे x, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ट्रांसपोजिशन मेथड में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा है उसे आपको ये इक्वल टू के साइन जो है उसके दूसरे साइड ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है। ओके, और कभी भी कोई नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट होता है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। अगर वो प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस होगा, माइनस है तो दूसरे साइड जाके प्लस होगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये रूल है। x + 9 यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, जब हम इसका साइड चेंज कर देंगे तो ये माइनस होगा। देखिए x एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल्स टू लिख दीजिए। इसे तो हम ट्रांसफर करने वाले हैं इसलिए यहाँ आप नहीं लिखेंगे। 15 भी एज इट इज लिख दीजिए। ओके, 9 को ट्रांसफर करना है दूसरे साइड पर, यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरे पे साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। 15 - 9, x = 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर है 6। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई 6। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x - x = -3। सबसे पहले वेरिएबल के साथ जो नंबर हमें गिवन है उसका हम साइड चेंज करेंगे और साइन अपोजिट हो जाएगा। x एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल्स टू एज इट इज लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए। -6 का साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, अब ये दोनों इंटीजर्स हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। दोनों के साइन अपोजिट हैं। जब साइन अपोजिट होता है तो नंबर्स को सबट्रैक्ट किया जाता है और आंसर में वो साइन लगता है जो नंबर बड़ा है। ठीक है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आंसर में लगता है। 6 - 3 = 3। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 6 है। 6 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी प्लस साइन आ जाएगा। x = +3, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए z + 6 = 8। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो नंबर गिवन है उसका साइड चेंज कर दीजिए। +6 का साइड हम चेंज कर देंगे, z एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू एज इट इज लिखेंगे, 8 एज इट इज लिखेंगे। +6 का साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा -6। z की वैल्यू हो जाएगी 8 - 6 दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसका हम साइड चेंज करेंगे। x को लिख दीजिए, इक्वल टू लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए। +9 का साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा -9। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 8। ये है हमारा आंसर। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो नंबर गिवन है उसका
साइड चेंज करना है। u एज इट इज लिखिए, -5 एज इट इज, -7 इस साइड आके हो जाएगा +7। अब दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट होता है तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 - 5 इज 2। साइन किसका लगता है, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है। दोनों में 7 बड़ा है, 7 का साइन आंसर में लगेगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, y - 7 इज इक्वल टू -6। सबसे पहले वेरिएबल के साथ जो नंबर गिवन है उसका साइड चेंज कर दीजिए, साइन को अपोजिट कर दीजिए। y इक्वल्स टू -6, -7 साइड चेंज करेंगे तो +7 हो जाएगा। y इक्वल्स टू, दोनों के साइन डिफरेंट है तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 6 इज 1। साइन उसका लगता है जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है 7, तो प्लस, ये है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ इस तरह से लिखा है, जैसे 7v साथ में लिखें, इसका मतलब होता है 7 में मल्टीप्लाई हो रहा है v, ठीक है, इक्वल्स टू 42। सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है उसका साइड चेंज करते हैं। वेरिएबल के साथ नंबर लिखा है 7, 7 का साइड होगा चेंज। जब नंबर का साइड चेंज किया जाता है तो अपोजिट साइन लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है v से, तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, v यही रहेगा ऐसे ही, 42 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड 7 कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 42 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। डिवाइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने लिख के बता दिया है, दोनों ही मेथड सही है, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। 42 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। 7 6 और 42। ओके, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है w से, ओके 10। वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है उसका साइड चेंज करेंगे, w इक्वल्स टू 10। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 2, तो ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4, ये है ये क्वेश्चन। यहाँ पे x ऐसे ही लिखेंगे, 4 ऐसे ही लिखेंगे। 2 का हम साइड चेंज करेंगे, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, x इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 3 का साइड चेंज करेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल के साथ लिखा है। 27 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 3 9 27, ठीक है। डिवाइड करोगे 27 को आप 3 से तो आपको आंसर मिलेगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसमें एक इक्वेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसमें सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक है जो नंबर जो वेरिएबल के साथ लिखा है और एक इंडिपेंडेंट नंबर लिखा है, कांस्टेंट है ना। तो
पहले हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका साइड शिफ्ट करना है, जो वेरिएबल के साथ नहीं लिखा है, अलग से लिखा है ना, पहले हम इस नंबर का साइड चेंज करेंगे। ओके, 6x को एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल्स टू लिख दीजिए, इसका तो हम साइड चेंज कर रहे हैं, 16 एज इट इज लिखिए। -8 का साइड चेंज हो रहा है, -8 साइड चेंज होके हो जाएगा +8, ठीक है। 6x इज इक्वल टू 16 + 8 24। अब ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई है जैसे कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, वेरिएबल के साथ कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा है, दैट मीन्स ये नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इस नंबर का साइड चेंज करेंगे जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे कि x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 का साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज होने के बाद 6 डिवाइड होगा 24 से, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 6, इस तरह से। मतलब इसमें 2 बार साइड चेंज हुआ है, एक बार इस नंबर का, एक बार इस नंबर का। ओके, 6 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। ओके, तो ये है हमारा आंसर, x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है वेरिएबल के साथ, ये अलग से लिखा हुआ है कांस्टेंट, पहले इसका साइड चेंज होगा, ठीक है। -8x ऐसे ही लिखा रहेगा, 22 भी ऐसे ही लिख देंगे, 6 का साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। -8x इक्वल्स टू 22 में से 6 आप माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 16। अब इस 8 का साइड चेंज करेंगे जो कि x के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय, माइनस यही रहेगा अभी 8, ठीक। आप अभी भी माइनस को ट्रांसफर कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, वैसे माइनस साइन को भी ट्रांसफर आपको करना होगा। -8 अगर आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड देख लीजिए। -x इज इक्वल टू 16 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 2, ठीक है। माइनस साइन जो कि वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, इसे आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, x इक्वल्स टू -2। ओके, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी लिखा हुआ था -x इक्वल्स टू 2, तो हमने क्या किया था, माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर दिया था। ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, -x लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 × x, ठीक है। x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, इसकी वैल्यू है 2। अब जैसे कि हम साइड चेंज करते हैं, इसका साइड जब हम चेंज करेंगे तो इसको 2/-1 कर देंगे। जब भी कभी इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन नंबर आता है जिसके डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर में माइनस साइन लगा देंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, आप इसको -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये साइन हमने डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था। ओके, इतना सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप साइन ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे नंबर के साथ भी हम साइन ट्रांसफर कर सकते हैं पहले ही। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, देखना है जो कांस्टेंट है उसका साइड चेंज करना है, ठीक है। 5x को ऐसे ही लिख दीजिए, इसका साइड चेंज करना है, इक्वल्स टू लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए,
+8 इस साइड आके हो जाएगा -8। 5x इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इज 4। अब जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है उसका साइड चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो साइड चेंज करेंगे तब वो डिवाइड होगा। x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो यही आपका आंसर है, आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है। x इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 12 इज इक्वल टू 32। पहले इस कांस्टेंट का साइन साइड चेंज कीजिए, x इक्वल्स टू 32 माइनस 12। x इक्वल टू 32 में से 12 माइनस कर दीजिए, आंसर है 20। x की वैल्यू हमें मिल गई 20। ओके, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, -4x प्लस 13 इज इक्वल टू -21। सबसे पहले जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसका साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट है 13, -4x को ऐसे ही लिख दीजिए, इक्वल्स टू -21 लिख दीजिए। +13 साइड चेंज होकर होगा माइनस का 13, ठीक है। -4x इक्वल्स टू, दोनों के साइन सेम है, अगर दोनों के साइन सेम है तो नंबर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। 21 प्लस 13 इज 34। साइन किसका लगता है, जो बड़ा नंबर है, या फिर जब दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं तो वही साइन आंसर में लगा दिया जाता है। जैसे कि दोनों साइन माइनस है दोनों के, तो यहां पर भी माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसका साइड चेंज होगा, -34। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। अब देखिए, आप साथ ही साथ ये 4 को जब आप ट्रांसफर करेंगे तभी आप इसी माइनस साइन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। -4 को अभी यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये माइनस साइन और माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ठीक है। 34 और 4 देखो दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 34 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जिसको डायरेक्ट करना आता है वो डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख सकता है डिवाइड करके, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ। 34 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 70, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2। तो ये है आपका आंसर। अब ये आगे और डिवाइड नहीं हो रहा है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5x -39 -19 होता है, ठीक है। -5x इक्वल्स टू -99। पहले इसका साइड चेंज करेंगे, -39 चेंज होकर हो जाएगा +39, ओके। -5x, देखिए दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 99 में से 39 माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 60। साइन किसका लगता है, जो बड़ा है, दोनों में से बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन है, 99 बड़ा है, इसका साइन है माइनस, तो माइनस ही आंसर में लगेगा, ठीक है। अब वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है उसका साइड चेंज करेंगे हम, x इक्वल्स टू -60, -5 ट्रांसफर कर लीजिए, डिवाइड होगा, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज होकर ये डिवाइड होगा। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ओ सॉरी मैंने x भी लिख दिया, -5 बस होगा, ठीक है, x तो यही है। 60 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12, ठीक है। x की वैल्यू होती है 12, 60 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कांस्टेंट का हम साइड चेंज करेंगे। x को ऐसे ही लिख दीजिए, -3 को ऐसे ही लिख दीजिए। -8 का साइड जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, अब देखिए जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 3 = 5। साइन किसका लगता है, जो ग्रेटर नंबर है उसका। 8 ग्रेटर है, 8 का साइन है पॉजिटिव, यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू हमें मिल गई है। नेक्स्ट -5y, इस कांस्टेंट को हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड पे। -7 - 8। ठीक है, -5y। जब कभी दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है, दोनों का साइन माइनस है, तो नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 7 + 8 = 15। दोनों का जो साइन होता है सेम है अगर, तो वही साइन आंसर में लग जाता है। दोनों का साइन सेम है तो आंसर में भी वही साइन लगेगा। ओके, अब इस नंबर का साइड चेंज करेंगे जो कि इस वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। y = -15 - -5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल। 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 3 = 15। 3 आपका आंसर है। ओके, y = 3, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें डिवीजन हो रहा है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, ये कांस्टेंट है, इसका साइड चेंज हम पहले करेंगे। ठीक है, p/4 को ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस नहीं लगेगा, इसका साइड चेंज हो जाएगा, = 5 लिख दीजिए। ठीक है, जिसका साइड चेंज होता है वो फिर लास्ट में लिखेंगे। +7 है, साइड चेंज होके क्या हो जाएगा, -7। p/4, दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं लगा है मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, प्लस है। 5 प्लस का है, 7 माइनस का है। ठीक है, दोनों के साइन अलग है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 5 = 2। बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो। साइन किसका लगेगा, जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। 7 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। अब ये जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा है इसका साइड चेंज होगा। ठीक है, p = -2 लिख दीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर ये 4 डिवाइड हो रहा है तो साइड चेंज जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4। p = 2 × 4 होता है 8, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसलिए p की वैल्यू आ गई -8। इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना अगर आपको नहीं आता है तो वो वीडियो भी चैनल पे गिवन है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, p = -8। 3x - 5 = 0। 3x - 5 का साइड हम चेंज करेंगे, 0 - 5 3x। 0 के साथ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो वैल्यू वही रहती है ना, तो -5 लिख दीजिए। 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो ऐड हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, आंसर वो नंबर खुद रहेगा। ठीक है, अब इसका साइड चेंज करेंगे जो x के साथ लिखा है, -5। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड ये डिवाइड होगा। अब क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होता है इसीलिए ये आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इस तरफ तो कोई कांस्टेंट दिया ही नहीं हुआ है, एक वेरिएबल दिया है और ये उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं हम। देखिए x इज इक्वल टू 10, इसका होगा साइड चेंज, ठीक है। अब देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप दोनों नंबर्स का अभी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। एक तो क्या है, पहले इसको साइड चेंज करो फिर इसका साइड चेंज करो, वो तरीका मैं पहले बता देती हूँ। जैसे कि अभी इसको 5x लिख दीजिए, है ना। तो पहले 2 का साइड चेंज कर रहे हैं, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज 20। अब इस 5 का साइड हम चेंज करेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5 4 are 20, ठीक है। आंसर है 4। अब जो दूसरा तरीका है जिसमें हम 5/2 दोनों को साथ में ही ट्रांसफर कर सकते थे, वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। पहला तरीका तो ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका ये है, x इक्वल टू 10 लिख दीजिए, एक ही साथ आप 5/2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जब ऐसे कोई फ्रैक्शन नंबर ट्रांसफर होगा इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर प्लस माइनस होता, अगर यहाँ पे 5/2 प्लस x लिखा होता तो यहाँ पर माइनस 5/2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कभी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इस तरफ जब आप उसे ट्रांसफर करेंगे तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/5 इस तरह से ट्रांसफर होगा, ओके। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जो पहले मैंने मेथड बताया है आप उसी से कीजिएगा, ओके। 10 इंटू 2 इज 20 डिवाइडेड बाय 5। देखिए 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 4, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन दिया हो, देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू साइन है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट इस तरफ है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट इस तरफ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें इक्वल टू के दोनों साइड वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो इक्वल टू साइन है, ठीक है, जितने भी नंबर जिनके साथ वेरिएबल है वो एक तरफ लिख लीजिए और जो कांस्टेंट है जैसे 7 और 5 वो आप एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। जिस भी नंबर का या इस तरह से वेरिएबल का आप साइड चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल का साइड चेंज होता है तो भी उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। अगर वो माइनस का है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो जिस भी कांस्टेंट का और वेरिएबल का आप साइड चेंज कर रहे हैं आपको साइन भी चेंज करना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। जैसे कि -5x और इसका तो हम साइड चेंज कर देंगे, इस तरफ 7 को हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और ये है एक और x वाला टर्म, इसको हम इस साइड ले आएंगे इक्वल टू के। यहाँ पर ये -7x है, यहाँ पर ये +7x हो जाएगा। आया समझ? 5 इधर लिख दीजिए, ये जो नंबर है इसका साइड चेंज होगा। यहाँ पर कुछ साइन नहीं लिखा है मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस तरफ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू साइन के एक तरफ सारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं और दूसरी तरफ कांस्टेंट है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओके। जब एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या करते हैं, हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 7x में से 5x को माइनस कर देंगे, ठीक है। x को लेके कंफ्यूज मत होना, आप ये समझिए जैसे कि 7 एप्पल्स हैं, उसमें से 5 एप्पल्स में माइनस कर दूं तो कितने एप्पल बचेंगे, 2 एप्पल बचेंगे। तो आप यही मान लीजिए ऐसे ही 7x हैं
उसमें से 5x माइनस हो रहा है तो 2x बचेगा। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है, ठीक है। ग्रेटर कौन है? 7, उसका पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दोनों का साइन अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 7 में से 5 माइनस होगा, 2 हो जाएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का। अब यहाँ पर जो 2 है इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये प्लस साइन आप ना भी लगाए तो भी चलेगा, लगा दिया तो भी चलेगा। जब भी आप नंबर को ट्रांसफर कर रहे हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है जब भी आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था उसका साइन अपोजिट होगा, ठीक है। अपोजिट का सेंस ये है कि वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन क्या है उससे अपोजिट होगा। जैसे कि वेरिएबल के साथ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर ये +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, नहीं। वेरिएबल के साथ इसका रिलेशन क्या है? अगर ये वेरिएबल के साथ प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके माइनस होगा, अगर वेरिएबल के साथ माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके प्लस होगा। यहाँ पर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ओके। x = -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ओके। 2 1 सा 2 होता है ना, 1 1 से कैंसिल हुए हैं ये, तो -1 है इसकी वैल्यू, ये है आपका आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी करवा चुकी हूँ। पहले तो ये नंबर को हम ट्रांसफर करेंगे, ओके। 3x को ऐसे लिख दीजिए, 27 को ऐसे लिख दीजिए। 8 यहाँ पर 3x से डिवाइड हो रहा है, x वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है? डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई होगा, ओके। अब 3x दोनों को आप मल्टीप्लाई करके या ऐसा कीजिए, अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसा ही लिखिए और इस 3 को भी आप ट्रांसफर कर लीजिए, ओके। x = 27 × 8 अपॉन ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि अब आपको इसे 3 से डिवाइड करना ही है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। x = 27 डिवाइड हो रहा है 3 से, ठीक है। 3 1 = 3, 3 9 = 27, ओके। अब क्या बचा आपके पास? 9 × 8, डिनोमिनेटर में 1 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 × 8 is 72, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये z है, 6z + 10 = -2, 6z ऐसे ही लिख दीजिए, +10 ट्रांसफर होगा उस साइड, +10 ट्रांसफर होकर होगा -10। दोनों का साइन सेम है तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 10 + 2 = 12। दोनों का साइन माइनस है, आंसर में भी माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब इस 6 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, z = -12 डिवाइडेड बाय 6। 12 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 6 1 = 6, 6 2 = 12। और ये माइनस साइन भी आपको लगाना है, माइनस साइन तभी डिवाइड होगा जब नीचे भी माइनस होगा, नीचे तो माइनस है नहीं तो ये माइनस साइन आंसर में आएगा। z = -2, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 12, 12 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 26 + 2 = 28, 28 + 2 = 32, 32 + 2 = 36, 36 + 2 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 2 = 54, 54 + 2 = 56, 56 + 2 = 58, 58 + 2 = 59, 59 + 2 = 61, 61 + 2 = 63, 63 + 2 = 64, 64 + 2 = 66, 66 + 2 = 67, 67 + 2 = 68, 68 + 2 = 69, 69 + 2 = 70, 70 + 2 = 120, 120 + 2 = 240, 240 + 2 = 260, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 320,
तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप इस नंबर को ट्रांसफर कर दीजिए जो अलग लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो लिखा है उसको लास्ट में ट्रांसफर करते हैं, पहले जो इसको करिए फिर इसको करिए फिर इसे करेंगे, ठीक है। 7p + 8 एज इट इज लिख दीजिए। 9 को हम ट्रांसफर करेंगे, 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसफर हो जाएगा जब ये तो मल्टीप्लाई होगा, ओके। 9 × 9 7p + 8 = 9 × 9 होता है 81। अब इस 8 को ट्रांसफर करेंगे, ओके। सेकंड अब हम इसे 8 को ट्रांसफर करेंगे। 7p ऐसे ही लिख दीजिए 81 + 8 ट्रांसफर हो गया होगा -8। 7p 81 में से 8 माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 73 आपका आंसर है, ठीक है। अब इस 7 को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो 7 है इसे ट्रांसफर करेंगे। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है p से तो ट्रांसफर होने के बाद ये डिवाइड होगा, ओके। p = 73 / 7। अब देखिए 73 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये ही आपका आंसर है, ओके। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चंस हम सिंपल इक्वेशंस के सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।